परमवीर, एक आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, और ये मतलब आज नहीं कि बहुत समय से लोग कहते चले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने में अगर किसान यहाँ पे डटा हुआ है, किसान यहाँ पे है, तो वहां पे जुताई कौन कर रहा है, बुआई कौन कर रहा है और फसल की कटाई कौन कर रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, कैसे इस बात देखिए को। जी देखिए बीजेपी ये बात भूल चुकी है कि किसानों ने एक पैनल बना चुका है। किसानों के पीछे उनके बेटे भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, उनका परिवार भी है। ठीक है, किसान को पता है कि अगर हम वहां पर धरने में जाकर नहीं बैठेंगे तो हमारी ये अगले अगले आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी। और मैं ये बात बड़े गर्व से कह रहा हूं कि इसमें हमारियां बेटियां और हमारे जो एक किसानों ने बना रखा था ना, ये पंजाब हरियाणा की जो यूथ है वो नशेड़ी हैं, ऐसे हैं, उनको टैग दे रखा था, वो टैग को खत्म करते हुए वो पीछे से संभाल रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर संगठन बने हुए हैं हमारे यहाँ पे, कोई 10-15 का जत्था जाता है दिल्ली और 10-15 वापस आ जाता है। जो 10-15 आ जाता है वो जो वहां पर दिल्ली में किसान पहुंचते हैं उनकी फसल बाड़ी की टेक केयर करते हैं, मतलब उनका रख रखाव करते हैं। तो ये एक पैनल बना हुआ है और हमने तो आगे आगे देखिए आगे भी हमने ये कर लिया कि हमने तो ये अपने दिनचर्या में ले लिया है कि 10 दिन दिल्ली में, 10 दिन घर में, 10 दिन दिल्ली में, 10 दिन घर में, हमने तो एक टाइम टेबल सेट कर लिया है। और बीजेपी प्रवक्ता को तो अब ये साबित करने में लगे हुए हैं अभी भी, ये मुजफ्फरनगर की महारेले के बाद भी, कि वहाँ वो पर किसान नहीं है। मुझे लगता है कि ये बीजेपी का ये भ्रम बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा जनवरी में जाकर, कि वहां पर कौन है, कौन बैठे हैं, कौन नहीं बैठे हैं। ठीक, कौन लोग बैठे हैं, कौन लोग नहीं बैठे हैं। जब मैं लगातार लाइव कवरेज वहां पे कर रहा था तो ये सवाल मेरे भी मन में आए थे, मेरे मन में लाइक प्लांट किए गए थे। तो मैंने लोगों से डिस्कशन किया, समझा। तो जो आपने बात कही परमवीर, वो एग्जैक्टली वही है कि वो लोग रोटेशन में आते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे एक गांव से में 500 घर हैं तो 500 घर में से 250 घर आते हैं, और 250 घर दूसरे वाले घर के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके जानवरों को देखना, उनके गाय भैंसों को देखना और उनके खेतों को देखना, पानी देना, ये सारा काम उनका होता है। जब वो आते हैं तो वो उनकी जो ये सारी चीजें हैं देखिए वो तैयारी करते हैं, देखते हैं। तो ये इस तरह से चीजें हैं, ये देख लोगों को समझना चाहिए। अब सुमेश देखिए अरोड़ा जी। मैं देखिए एक बात बोलिए इसमें और परमवीर बोलना चाहता हूँ कि जी। इस धरने ने, इस आंदोलन ने हमारे साथ जो किसान और मजदूर का रिश्ता था ना, वो काफी मजबूत कर दिया है। जो गांव में हमारे मजदूर हैं वो भी हमारा बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं। वो बोलते हैं कि आप धरने पर हो, हम आपका जो पीछे से काम है हम आपका करेंगे। और ये रिश्ता, मुझे लगता है यही जो चीजें हैं ना, जो किसान ने एकता पैदा करती है, ये बीजेपी के दिमाग में यही बात बार बार घर कर रही है कि ये अगले वाले चुनावों में आने वाले के लिए उनके बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है। और ये अभी अभी इनकी बातों में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की बातों में कोई ध्यान देता होगा। और मैं तो बहुत ही शर्म से ये बात बोलूंगा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसको झूठ बोलने का अवार्ड दे देना चाहिए। तो वो अवार्ड दे, अगर कोई अवार्ड हो तो सबसे पहले नंबर पर हमारे देश का प्रधानमंत्री आएगा। मुझे नहीं लगता कि लोग अब बीजेपी को इतनी गंभीरता से लेते हैं। धन्यवाद जी।